देखो इस बार ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है, हम सबको पता है कि सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक हो चुके हैं। और सबसे ज़्यादा जो हम फ्रीक्वेंटली देख रहे हैं ना, वो है कि ठंड का डायरेक्ट इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जो बुज़ुर्ग होते हैं या कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके हार्ट पे पड़ता है। और आज मैं आपको ये स्पेशली क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं आई हूँ उजाला सिग्नस में और आप सब लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ, क्योंकि एक नए कार्डियोलॉजिस्ट अब आप लोगों को यहाँ पे 24/7 अवेलेबल मिलने वाले हैं। डॉक्टर आदिल अहमद मीर, जो कि 6 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस भी रखते हैं फील्ड में। और जैसे बात सर्दियों की हो रही थी, तो सबसे पहले तो एक बार आदिल सर का वेलकम कर लेते हैं चैनल पे। और उसके अलावा सर्दियों में ना सर से मैं वही बातचीत करी थी कि हम आपको लगातार खबरें दिखा रहे हैं, कभी पोस्टमार्टम से कभी कहीं से, कि हार्ट अटैक्स के बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो ठंड होती है वो हार्ट को कमज़ोर कर देती है। और सर कुछ टेक्निकल टर्म्स भी बता रहे थे कि क्या कुछ रहता है। तो देखो, अगर आप लोगों को भी कुछ भी ज़रा से भी प्रॉब्लम आ रही है हार्ट से जुड़ी हुई, कोई छोटा मोटा सिम्टम भी आ रहा है, तो आप लोगों को पता है कि अब आपको सीधा रुख कर देना है उजाला सिग्नस का, जो कि पहले मतलब इतना ट्रस्ट जीत चुका है करनाल वालों का। और अब तो नए कार्डियोलॉजिस्ट आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। तो सबसे पहले एक बार वेलकम कर लेते हैं डॉक्टर आदिल का अपने चैनल पे। और क्या कुछ आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को अपने बारे में? सबसे पहले तो भाविया जी, आपका थैंक यू, आपने मुझे बात करने का मौका दे दिया इस प्लेटफॉर्म पे। देखिए, हार्ट की प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही है आजकल। स्पेशली अगर हम देखें, पहले ये डिजीज़ सिर्फ एल्डरली पीपल में देखे जाते थे, स्पेशली जो 50 या 60 ईयर्स से ओल्ड होते थे या पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होते थे, उनमें देखे जाते थे हार्ट की प्रॉब्लम्स। अब आजकल के टाइम में तो हार्ट की प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है, स्पेशली जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है जिससे हार्ट अटैक हो जाता है, वो प्रॉब्लम अभी बहुत बढ़ रही है। उसकी वजह यह है कि पहले हमारी डाइट में बहुत सारी चेंजेस आ गई है। पहले जो लोग थे वो ज़्यादा सब्जियां या फल लेते थे। अभी जो लोग हैं वो ज़्यादा बाहर का खाना ले लेते हैं, उसमें फ़ैट बहुत होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन या फ़ैट लेते हैं। उसकी वजह से उनके हार्ट पे बुरा असर पड़ जाता है, उनका कोलेस्ट्रॉल या लिपिड प्रोफाइल डिरेंज होता है। और उनकी फैमिली हिस्ट्री अगर देखें, फैमिली हिस्ट्री में अगर कोई कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ हो तो उनको हाई रिस्क रहता है। तो जिसको भी अभी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ की शिकायत हो पहले से, या अभी पेन हो, चेस्ट पेन की प्रॉब्लम आ जाए, वो हमेशा डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। या अगर किसी को ब्लड शुगर हो ज़्यादा हो, डायबिटीज़ जिसको हम बोलते हैं, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ का। उनको टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास आना चाहिए, शुगर लेवल्स कंट्रोल रखनी चाहिए। और अगर उनको कभी भी चेस्ट पेन लगे तो जल्द से जल्द हॉस्पिटल आके डॉक्टर का चेकअप लेना चाहिए। ये तो बहुत ज़रूरी है। हाँ देखो, मतलब आपकी डाइट कैसा है, आपका डे टू डे रूटीन कैसा है, आप कितना वर्कआउट कर रहे हो, आपका फिजिकल मूवमेंट कितना है, उस सब चीज़ों का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है आपकी हार्ट की फंक्शनिंग पे। और हार्ट तो मैं वैसे भी जब भी बात करती हूँ मैं बोलती हूँ बहुत ज़्यादा ओवररेटेड ऑर्गन है ना। दिल पे कितने सारे गाने शायरी सब कुछ बनता है, लेकिन दिल के मरीज तो हर घर में मिलते हैं उसके बावजूद भी। तो आप बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट कुछ एडवाइस करना चाहोगे हमारे दर्शकों को कि बचा कैसे जा सकता है, क्योंकि वो वहाँ तक पहुँचना ही क्यों कि बाद में इलाज लेना पड़े, अगर पहले ही बचा जा सके, कुछ टिप्स हों? सबसे पहले तो अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा। पहले फूड हैबिट्स और लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल में आपको एक्सरसाइज रूटीन रखनी चाहिए, आपको डेली वॉक करना चाहिए। एटलीस्ट 45 मिनट्स का वॉक अगर डेली हो जाए तो वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा है कि आपको अपना खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है, सब्जियां और फल बहुत खानी है। और जो हाई फैटी डाइट है वो उसको अवॉइड करना है। उससे हार्ट की प्रोटेक्शन बहुत मिलती है। और तीसरा है, अगर आपको रिस्क फैक्टर्स है, अगर आपको हाइपरटेंशन है, अगर आप स्मोकर है, अगर आपको डायबिटीज़ है, स्मोकिंग तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। आपको स्मोकिंग हर हाल में छोड़नी पड़ेगी, तभी आपका हार्ट बच सकता है। अगर आप स्मोकर है तो आपकी हार्ट की रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इवन अगर आप यंग भी हो बट आप स्मोकर हो तो आपको रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है हार्ट अटैक होने का। आपको स्मोकिंग अवॉइड करनी है। दूसरा, आपको फूड हैबिट्स अपने अच्छे रखने हैं और एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। वॉक रोज़ करना है, अगर आप दौड़ नहीं पाते हैं आपको वॉक करना पड़ेगा एटलीस्ट। और डाइट पे बहुत ध्यान देके आप अपना हेल्दी हार्ट मेंटेन कर सकते हैं। मतलब हेल्दी हार्ट मेंटेन करना है तो हेल्दी डाइट फॉलो करनी है, हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर आप लोगों को ना एक स्टेप लेना होगा, थोड़ा चेंजेस अपने डे टू डे लाइफ में लाने होंगे। सर, हम बात कर रहे थे कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, आप कुछ एक टेक्निकल टर्म भी बता रहे थे जिसकी वजह से जो हाँ जी, हाँ हार्ट जी। अटैक के केसेस है वो सर्दियों में बढ़ जाते हैं, उसके बारे में बताइए। और बुजुर्ग लोग जो है स्पेशली, जिनको ना आजकल हम भी खबरें दिखाते तो बोलते हैं कि बुजुर्गों को घर के अंदर रखिए, तो वो किस तरीके से इस ठंड में हार्ट की बीमारियों से बच सकते हैं?
स्पेशली पहले जो जिनको ऑलरेडी डिजीज़ है हार्ट की कोई, स्पेशली कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ जिनको हो, वो ठंड में निकलना अवॉइड करना चाहिए उनको, क्योंकि ठंड में एक तो हार्ट पे बुरा असर ये पड़ता है कि हार्ट को ज़्यादा फंक्शन करना पड़ता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हार्ट रेट बढ़ जाता है, उनका मेटाबॉलिक ओवरऑल बीएमआर उनका बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, तो उनके हार्ट पे स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है। दूसरा है कि उनको वैजोस्पैज्म हो जाता है, हार्ट की नसें जो है वो थोड़ी सिकुड़ जाती है, उसकी वजह से हार्ट की ब्लड सप्लाई जो ऑलरेडी कम होती है उनको, वो और कम हो जाती है, तो उनको हार्ट अटैक, अगर उनको इससे पहले एंजाइना हो रहा है, अगर उनको एंजाइना मींस अगर उनको स्टेबल एंजाइना है, उनको पेन हो रही है बट हार्ट अटैक नहीं आया है, उनको हार्ट अटैक आने का बहुत खतरा रहता है। तीसरा, जिनको रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो, उनको ऑलरेडी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, लाइक सीओपीडी या एज़मा पेशेंट्स को, उनकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है, तो उससे हार्ट पे बुरा असर पड़ जाता है। सो ठंड में निकलना बहुत अवॉइड करना पड़ेगा, सुबह शाम ना निकले, वो दिन में अगर किसी को एक्सरसाइज करनी हो या वॉक करना हो वो दिन में निकले जब टेम्परेचर थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। ओके, तो हम ना मतलब ये तो बहुत सुनते हैं कि सर्दियों की वजह से बुजुर्गों में हार्ट अटैक की, हार्ट की बीमारियां जो हैं वो अक्सर इसके केसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या कुछ कारण होते हैं? उसके लिए मुझे लगा कि अगर बातचीत हो ही रही है तो क्यों ना कार्डियोलॉजिस्ट से ही खुद से जाना जाए, वो बेटर तरीके से जो है एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आप लोगों को हमने मिलवाया उजाला सिग्नेस में, अब जो 24/7 आप लोगों को अवेलेबल मिलने वाले हैं, डॉक्टर आदिल अहमद मीर, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, 6 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस भी रखते हैं। और देखो, अगर उजाला सिग्नेस की बात की जाए तो कितने सारे लोगों की ज़िंदगी में चमत्कार की तरह उभरता है उजाला सिग्नेस, है ना। और करनाल की पहली कैथ लैब भी यहाँ पे अवेलेबल है, हर तरीके की फैसिलिटीज़ आप लोगों को मिलती है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है जैसे सर्दियाँ हैं, कि जैसे सर ने बोला एंजाइना होता है, हार्ट में थोड़ा पेन होता है, अभी अटैक नहीं होता लेकिन उससे पहले का पेन होता है, तो थोड़े बहुत सिम्टम्स भी अगर आप लोगों को आ रहे हैं तो आप उसको हल्के में ना लीजिए, बल्कि कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, वहीं पे अपॉइंटमेंट लीजिए, एक बार बातचीत कीजिए और जानिए कि कहीं जो आपको छोटे मोटे सिम्टम्स लग रहे हैं, छोटा मोटा दर्द लग रहा है जिसको आप हल्के में ले रहे हैं, वो कोई बड़ी बीमारी ना बन जाए। तो उससे बचने के लिए अब आप लोग जो है उजाला सिग्नेस आ सकते हैं। डॉक्टर आदिल अहमद मीर आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे 24/7। आपको ज़रा सी भी तकलीफ हो तो आपको यहाँ पे तुरंत इलाज दिया जाएगा। तो डॉक्टर आदिल, आप 6 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस रखते हैं, तो क्या हाँ कुछ जी, हाँ जी। फैसिलिटीज़ आप जो हैं, क्या कुछ सर्विसेज आप उजाला सिग्नेस में करनाल वालों के लिए लेकर आए हैं? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि हमारी जो कैथ लैब है वो करनाल की सबसे पहली कैथ लैब है, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाइज कैथ लैब है। हमारे पास स्टाफ बहुत अच्छा है, एक्सपीरियंस स्टाफ है। हमारा हर किसी टाइप की सर्विस यहाँ पे कार्डियोलॉजी रिलेटेड मिलेगी। हम यहाँ पे टीएमटी कर लेते हैं, हम यहाँ पे इको कर लेते हैं, 2D इको में हर कोई फैसिलिटी आपको मिलेगी। हम यहाँ पे एंजियोग्राफी कर लेते हैं, एंजियोप्लास्टीज़ कर लेते हैं, प्राइमरी एंजियोप्लास्टी भी कर लेते हैं और स्टेज भी कर लेते हैं। और यहाँ पे 24/7 आपको लैब हमेशा चालू रहेगी। जब भी आप आना चाहो, जब भी किसी को चेस्ट पेन की प्रॉब्लम हो, वो स्पेशली यहाँ पे आ सकता है, और हम कभी भी 24/7 उसको लैब ले सकते हैं। लैब 24/7 अवेलेबल है उन लोगों के लिए। तो वो सारी फैसिलिटीज़ आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाली है, हार्ट रिलेटेड भी, और दूसरी भी कोई समस्या आ रही है तो भी आप सीधा यहाँ पे पहुँच सकते हो। उजाला सिग्नेस में 24/7 कार्डियोलॉजिस्ट भी अवेलेबल मिलेंगे, करनाल की पहली कैथ लैब भी यहाँ पे। कोई भी ट्रीटमेंट आप लोगों को लेना है, किसी भी तरीके का हार्ट रिलेटेड डायग्नोसिस अब आप लोगों को कराना है, तो आप लोगों को पहुँचना है उजाला सिग्नेस, भव्य नारंग, करनाल बिगिनिंग्स, करनाल।